अपनी जाति से नहीं, जीव की जाति से, न्यारी न्यारी जात, जैसे मनुष्य जाति, फिर पशु जाति के, फिर पक्षी जाति के। ऋण संबंधी जुड़े हैं ये मादर पितृ भ्रात, गृहदारा और स्त्री आप को जाते। कहते हैं ऋण संबंधी, परमात्मा समझा रहे हैं कि उन दोनों को पात्र बना के कबीर जी हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऋण संबंधी जुड़े हैं मादर पितृ, माता पिता और भ्रात भाई, और गृह द्वारा और स्त्री, फिर आप को जात, अपने जहां अब मृत्यु होती जाएगी, अगले संस्कार बस ना जाने पिता कहाँ जन्म लेगा, माँ कितने लेगी, बहन कहीं जाएगी, भाई कहीं जन्मेगा, कोई किसी योनि में कर्मानुसार, कोई किसी योनि में। तो यहाँ कहते हैं ऋण संबंधी जुड़े हैं ये मादर पितृ भ्रात, गृहदारा और स्त्री आप को जात। सतगुर संगी संत हैं पार ब्रह्म की सेव, सार नाम सर जीवन जड़ी ही पास रहे दिल देव। दम सुदम को सो दे ले ओ हम सो हम सार, उल्टा गोता मारिए परले पार दीदार, परले पार। दम सुदम को सो दे कर जपिए जप्पा जाप, प्राण पिया ना करेगा अनल बीच गरगाप। दम सुदम को सो दे कर जपिए जप्पा जाप, प्राण पिया ना करेगा तो अनल बीच गरगाप। अब जिनको सतनाम प्राप्त है वो इस वाणी को समझेंगे कि दम सुदम, श्वास उश्वास को सोध ले, अर्थात इस मंत्र का, श्वास वाले मंत्र का सतनाम जो श्वास उश्वास से जाप कर किया जाता है, जो 2 मंत्र का है, इसको सोध ले, अर्थात इसका जबरदस्त अभ्यास कर ले। और ये जप ये अजपा जाप, प्राण पियाना करेगा तो अनल बीच गरगाप। अनल माने वायु, श्वास के द्वारा इसका अभ्यास करना पड़ेगा और फिर आप इस भजन से गरगाप हो जाओगे, यानी परिपूर्ण हो जाओगे। बहुर विहंगम उड़त है तरकुठी छाजे तेज, प्राण पुरुष परचा भया लख पार ब्रह्म की सेज। इला पिंगला घाटी दो सुषमण सिंध समाये, 4 मुक्ति पानी भरे जो उस द्वारे जाए। कहते हैं 4 मुक्ति, जिनको यहाँ की चौथी 4 मुक्तियों जो अंतिम मुक्ति मानते हैं, इस साधना से वो 4 मुक्ति तो वहां पानी भरे। चार मुक्ति पानी भरे। इला पिंगला घाटी दो सुषमना सिंध समाये, 4 मुक्ति पानी भरे जो उस द्वारे जाए। यानी जो परमात्मा साधना बताएंगे आपको सतनाम वाली, जो ये दास आपको देगा वो मंत्र, उश्वास से जप्पा जाप जपने से फिर आपकी ये इला पिंगला अपने आप कार्य करना शुरू कर देंगी और सुषमना खुलकर त्रिकुटी पहुंच जाएंगे, सब कमलों के को खोलते हुए। और कहते हैं फिर वो परमात्मा वहां से आपको अपने हिसाब से ले जाएगा। 10वां द्वार, अभी हमने 10वां द्वार सुना है, नहीं, वो तो 12वें द्वार के को पार करके परमात्मा की प्राप्ति है। तो यहां कहते हैं चार मुक्ति इला पिंगला घाटी दो सुषमन सिंध समाये, 4 मुक्ति पानी भर है जो उस द्वारे जाए, उस रास्ते से जो जाएगा द्वार से। ब्रह्मरंद्र का घाट है तिल परवान प्रेख, नैनो माही रम रहा ये सुर में कैसी रेख। पुण्यात्मा, क्योंकि हम परमात्मा के तत्वज्ञान और भक्ति विधि से अपरिचित थे,
इसलिए हमें ज्ञान नहीं था। और अब क्या बताया है कि नैनो अंदर रम रहा वो सुरमे के सी रेख, सुरमा जैसे काजल डालते हैं ऐसा एक काला काला सा। जब आप भक्ति बढ़ जाएगी, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये नाम आपको दिया जाएगा, आप सिमरन शुरू करोगे, कुछ दिन में, 6 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में आपकी आंखों के सामने एक ऐसा तार सा कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के काले काले से ऐसे नजर आने लग जाएंगे, इतनी दूरी पर ऐसे ऐसे ऐसा लगा जैसे कई बार तो मक्खी आ गई, और ध्यान से देखेंगे तो मक्खी नहीं, यानी ज़्यादा परिपक्व होने के बाद बहुत कुछ आपको नजर आने लगेगा। तो वो क्या होगा, वो आपकी भक्ति की कमाई का शीशा, आपके भक्ति का प्रतिफल, प्रतिबिंब दिखेगा, वो भगवान नहीं है। एक कुछ ऐसे पंथ हैं जो नकली यही दिखाते हैं कि त्राटक ध्यान कर, लेट जा, किसी को मत देख, आंखों में पानी पड़ता रहेगा, कुछ टाइम आपको क्या देखेगा कि देख सामने क्या दिखाई दिया, कि सामने देखा तो वो देखो पूर्व जन्म की, पिछले जन्मों की भी भक्ति से दिखाई देती है। इस दास को बचपन से ही ये आंखों के सामने एक ऐसा तार सा और काली काली टिक्की थोड़ी सी दिखती थी, 1 या 2 3 वो दिखाई देती थी। तो मैं सोचता था या कि मेरी आंखें कमजोर हैं, इसलिए मुझे दृष्टि दोष है, इस कारण से दिख है। फिर जब उपदेश लिया, उपदेश लेने के बाद ये तो नरी दिखने लगी। मैंने सोचा ये कति फूट गई आंख तेरी तय, चश्मे भी लुआ लिए, वो चश्मे आग में कभी दिखे, वो तेरा गजब हो। बस में बैठ जाता, बस के शीशे में देखा, बस के शीशे में परली साइड में दिखे। तो गुरुदेव से कहा, प्रभु मेरी आंखें बहुत खराब हो गई और ऐसे ऐसे दिखाई देता है। बड़े हंसे गुरुदेव ने, बोला रहा तेरी कमाई है, कदे कितने डॉक्टर के चक्कर में फंस जा तो। वो तेरा गजब हो, हमने न्यों ही नहीं पता था, हम अनजान इतने थे। ऐसे फिर एक हमारा सेवक बना था, वो बाद में सेवक बना, उसके साथ यही बनी, वो कितने पिछले जन्म का संस्कारी था। उसको ये वो ऐसी दिखाई दिया करती, वो डर गया कि वो भूत प्रेत सक में। उसने पहले तो डॉक्टरों से चेक कराई, डॉक्टर बोले भाई तेरा हमने जो करना था कर लिया, इसका ऑपरेशन होगा तेरा जब देखेंगे के बेहोश से। फिर वो डर गया कि ये भूत प्रेत है, तो इतना डरा हुआ घर तो बाहर भी ना लेकर, नौकरी भी छोड़ छाड़ दी। हमारे एक भक्त ने बताया कि भी आप नाम लो, हमारे गुरुजी से नाम लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। उसने नाम लिया, नाम लेने के बाद उसकी जो भैंसा मालिक की कृपा से निकल गया। मैं बोला भाई तेरे बीमारी के है? ने बोला मन में न भूत दिखे। मैं कैसा दिखे? कि आँखें आ गई ऐसे ऐसे घूमा है, तार सा दिखा है, अरे फूटे बागान। ये तो तेरी पिछले जन्म की कमाई है, लेकिन आगे की अब बनानी पड़ेगी, नहीं तो घटती चली जाएगी। उसका वाय बीमारी पाक रही थी कि मैं तो मर गया, मेरे करा के दिखा यू, और नू कम देखूँ को ना नू कर लूँ तेरा गजब। तो हम ऐसे बिना ज्ञान के हम अपने जो ना ऐसा काम बिगाड़ देते। ऐसे मेरे पास भी बहुत से भगत आए ने बोले जी मैंने तो कति कम दिखने लग गया। मैं क्या हो गया? बिला नु तार से जाड़ा हा दिखे। मैं जाड़ा सा किसा बिला तार से दिखे। डॉक्टर को भी दिखा, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर ने के बेरा वो के चीज से ऑपरेशन कर लेंगे तो भी वह नौकरी नो रहेगी बात है। फिर कुछ और बीमारी बता देंगे, ऑल इंडिया भेज देंगे। तो पुण्यात्मा ये सत्संग आप पूरे सुनोगे ना सारे, जब जाके सारा कोर्स पूरा होगा। इब जैसे आज मैंने सत्संग में यह बता दी और फिर मन माना 6 महीने में नंबर आओ इस बात का, इस चर्चा का, तो मैं जो नहीं सुन सके वो तो इससे वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए से प्रार्थना है कि या तो सीडी ले लो। सीडी हम 10 रुपये में दे रहे हैं आपको, यानी अगर आप सेट लोगे तो 10 रुपये में, एक लोगे तो 15 रुपये में। एक्चुअल कॉस्ट से भी कम लेते हैं। और ये सीडी आपको 30 रुपये से कम कोई देगा नहीं। किसी सत्संग में जाकर देख लेना। ये दास का उद्देश्य है कि कम से कम रेट में आम जनसाधारण भी को खरीद के घर बैठ के, आजकल टीवी और ना तो मोबाइल में फिट हो जाए आप डलवा ले और खूब देखे टाइम मिलते। बस में सफ़र कर रहा हो, बस में चालू कर लिया अपने और सुनता जा, देखता जा, काना गला ले वो सुनन का और आगे फिल्म चला ले, सब कुछ दिखता है। तो इस प्रकार ये दास चाहता है कि पूरा कोर्स आप करो, फिर देखना क्या होता है।
तो वही परमात्मा संकेत कर रहे हैं। ब्रह्मरंदर का घाट है तिल परवान परेख, नैनो माही रब रही व सुरमे के सी रेख। काजल, सुरमा कहते हैं काजल। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर, ब्रह्मा शिव ध्यान धरे, विष्णु करे प्रणाम, सतगुरु बिन पावे नहीं, कबीर पुरुष का दाम। सारंग सुरत लगाई ले, पारंग पिंड और प्राण, गरीबदास पावे सही, परम पद निर्वाण। अब वो सुखदेव जो था, सुखदेव ऋषि, अब देखो पुण्यात्माओं, जब वो मां के पेट में था तो उसको पूर्ण यूं कह था कि इब के मैं चुकूं को नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कहा कि प्रभु पिछले जन्मों में करोड़ों असंख्यों करोड़ों जन्मों में बहुत ज्यादा दुख उठा लिए मैंने, और अब मुश्किल से दाव लगा है, अब मैं चुकूं नहीं। घर भी त्याग दिया और वह सिद्धि आकाश में उड़न की उसके कुछ पिछले संस्कार से, और उधर से उस भगवान शिव की वाणी पूर्ण परमात्मा की महिमा सुनने से वो बैटरी चार्ज होगी थोड़ी सी, तो उससे मांडी पाक गया। और वो क्या करे, आकाश में उड़ जावे, स्वर्गलोक में पहुंच जावे। यहां पर एक स्वर्ग, कोमन स्वर्ग है, जहां का इंद्र शासक है, उसको देवराज कहते हैं। वो उसका स्वर्ग लोक, उसी के साथ में पितरलोक, उसी के साथ में नरकलोक, ये कंबाइंड बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उस सब का जो उस स्वर्ग का मालिक जो है देवराज इंद्र है, और नरक का मालिक यमराज है, और वो भी इंद्र के अधीन ही होता है। उधर से पितरलोक भी है, वो भी इंद्र के अधीन, और यम उसका असिस्टेंट, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये मंत्री हैं। अब जैसे यमराज तो समझो जेलर है, और मंत्री जैसे होम मंत्री है, वो सबके ऊपर, इन जेलरा पर, सब जेलों पर, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, और फिर उनका एक विभाग का कंट्रोलर होता है, ऐसे समझे।